बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। धाम के की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो शुभे प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज गुण श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुम से चलत जहाँ। मैं अधीन करनी बाग की आज बाग की बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरे चरणारविंद में कोटि कोटि कोटि। अब अपने आप को बिल्कुल एकाग्रचित कीजिए। अपने तन को स्थिर करके मन को भी स्थिर कीजिए और महसूस कीजिए कि मैं ये तन नहीं हूं। इसके अंदर चलने वाली इस धड़कन को महसूस कीजिए। ये धड़कन है तो ये तन चल रहा है, अन्यथा ये निष्क्रिय हो जाएगा। बना है मिट जाएगा। इसके अंदर जो चेतना है ये नारायण अंग है, आदिनारायण का आभास। ये अनंत जीव है, अनंत भांति भांति के तन धारण किए हुए हैं। ये सब आदि नारायण के ही संकल्प का स्वरूप है। जिस प्रकार हमारे सोपन में हमारे ही स्वरूप से अनंत प्राणी नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही सोपन टूटता है
तो कहाँ जाते वे सब? मेरे ही अंदर समाहित हो जाते, कोई अस्तित्व नहीं होता उनका। ये तो इसी भांति ये जो अनंत जीव और ये अभी तन नजर आ रहा है, ये सब आदि नारायण का एक संकल्प है बस। उसी का एक आभास कहेंगे। तो ये उसी में ही लीन हो जाता है। अब ये आदि नारायण भी किसका संकल्प का स्वरूप है? अक्षर ब्रह्म। ये कहा जाएगा, ये अपने मूल में अक्षर ब्रह्म में जाएगा। अक्षर ब्रह्म ऐसे ये संसार बनाते रहते, मिटाते रहते, उनका ये खेल है। उनके ही संकल्प से आदि नारायण बनते हैं, आदि नारायण से नारायण बनते हैं, नारायण से त्रिगुण बनते हैं, त्रिगुण से जड़ पदार्थ, चौदह लोक ब्रह्मांड सब कुछ विस्तृत हो जाता है। अब विचार कीजिए, इसमें बचता क्या है? जो अक्षर ब्रह्म ये संसार बनाते हैं, मिटाते हैं, इसमें बचता क्या है? कुछ नहीं, केवल एक अक्षर ब्रह्म ही बचते हैं। उनके संकल्प का जो स्वरूप है, जो सौपन का स्वरूप बनता है महाविष्णु का, ये भी अपने मूल में समाहित हो जाता है। जिस प्रकार हम सौपन देखते हैं, तो सौपन में हम अपने आप को भी देखते हैं, अपना भी एक स्वरूप खड़ा होता है। तो वो भी जब नींद टूट जाती है, सपन टूट जाता है, कहाँ आता है? वो लोप हो जाता है। फिर आखिर में क्या बचता है? शून्य। मेरे धाम के धनी स्वयं सतगुरु का वेश धरकर मुझे ये सब बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऐसे सतगुरु, ऐसे धाम धनी का क्या शुक्राना करें। उन आत्माओं का, उन जीवों का क्या शुक्राना करें, उन तनों पर कितना नमन करें, जिन तनों के माध्यम से हमें ये प्रकाश दिया, और दिखा रही हैं अपनी दृष्टि देकर। देखिए, यह आदि नारायण का बिल्कुल मोह सागर में जो एक अंडे की भांति है, पानी के बुलबुले की भांति कहे। इस तन को तो कहते ही पानी के बुलबुले की भांति, लेकिन ये ब्रह्मांड भी तो पानी के बुलबुलों की भांति ही है। जैसे ही अक्षर ब्रह्म जागृत होते हैं, तो जो करोड़ों ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, तो कैसे लय हो जाते हैं। इसलिए तो मेरी इंद्रावती, मेरी प्यारी प्यारी इंद्रावती सखी बोलती है कि देखे सातों सागर और देखे सातों लोक, पाताल सातों देखिए, जागे पीछे सब भोग।
जागृत होकर सब फोकस सब हवा में उड़ गए। चाहे सात सागर हो, चाहे सात द्वीप हो, चाहे सात लोग के साथ पाताल, कुछ नहीं। जिस भांति ये तन, जैसे इसके अंदर से चेतना निकलती है, तो इसके अंदर भी जो त्रिगुण है, जो 14 लोक ब्रह्मांड है, जो 5 तत्व है, सब कुछ अपने अपने मूल में समाहित। लेकिन मैं कौन हूँ? सोच कीजिए। मेरे धाम के धनी दिखा रहे, बता रहे कि तू ना तो ये तन है, ना तो ये चेतना है जो इसके अंदर से चलायमान कर रही है। वो तो इन दोनों को देखने वाली है। महसूस कीजिए, फिर मैं कौन हूँ जो मैं अपने इस तन को भी देख रही हूँ, इसके अंदर स्थित जीव को भी देख रही हूँ, चेतना, जो इस हृदय के भी अंदर, हृदय आकाश में बाल के करोड़वें हिस्से के बराबर मात्र चेतना है, जीव है, जो इसको चलायमान कर रहा है। तो इन दोनों को देखने वाली मैं आत्मा, सुनता हूँ, दृष्टा हूँ। ध्यान देना यहाँ पर, जब यहाँ पर जीव भी जागृत हो जाता है, तो ये भी दृष्टा बन जाता है। ये इस पिंड को भी देखता है, ब्रह्मांड को भी देखता है, और अपने आप को भी देखता है। लेकिन मैं आत्मा, मैं भी दृष्टा हूँ। फिर दोनों में अंतर क्या? क्योंकि जो ये जीव है, ये केवल अपने मूल तक जा सकता है, आदि नारायण तक की जानकारी ले सकता है अपनी जागृत अवस्था में। दृष्टा बनता है ये भी। ये नहीं कह सकते कि आदि नारायण के सब कुछ, सारे ही जीव बिल्कुल एक अवस्था में नहीं। तप कर करके जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी दृष्टा बन जाते हैं, संसार को भी देखते हैं, ज्ञान को भी देखते हैं। तभी तो वेद मंत्रों को देखकर वे ऋषि मुनि कहलाते हैं। इस प्रकृति से शांत हो जाते हैं, तो वो भी तो संत कहलाते हैं। जिसे पूरी प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, वो ऋषि कहलाता है। जिसे जानकारी हो जाती है नारायण तक की, वो ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि कहलाते हैं। इसमें भी जीवों की कैटेगरी। लेकिन अंतर क्या है फिर? जो धाम की सुरता है, उसकी दृष्टि क्षर और अक्षर को भेद कर उस अक्षरातीत उत्तम पुरुष तक पहुंचती है। उसके पास अपने ब्रह्म धाम की वो निज बुद्ध होती है, अक्षर की जागृत बुद्ध होती है, जिसके माध्यम से स्वपन की बुद्धि से चलने वाले इन समस्त जीवों की क्रिया होती है।
और यदि इन जीवों को भी वो प्रकाश मिल जाए जिन जीवों के ऊपर आत्माएं बैठी हैं, तो वो सूरता जब जागृत हो जाती है तो ये जीव भी, ये चेतना भी आत्म स्वरूप बन जाता है। यही तो तारतम्य का प्रकाश है। यही तो मेरे धामधनी की महिमा है। यही तो मेरे सतगुरु की महिमा है कि यदि कोई जीव भी मेरे धामधनी की शरण में आए, रूहों की शरण में आए, तो उसके पास भी वो प्रकाश आ जाता है कि वो भी पाताल से लेकर ब्रह्म धाम तक की बातें करता है। फिर वो जीव जीव नहीं कहलाता, वो जीव आत्म स्वरूप हो जाता है, सूरता स्वरूप हो जाता है। उसके अंदर भी अंगना भाव आ जाता है, क्योंकि जो धाम की सुरता है उसके अंदर भाव ही होता है कि मैं अपने दूल्हा की आंगना हूँ। श्री राज प्राण प्रियतम मेरे धाम के दूल्हा है। इश्क का स्वरूप है, उनको केवल इश्क चाहिए। धनी को इश्क भावे, इश्क बिना कछु और ना सुहावे। मेरे प्राण प्रियतम मुझे बता रहे कि तू मेरी अंगना है, मैं तेरा प्रियतम। मैं रह न सकूं रूहे बिन, और रूहे रह न सके मुझ बिन। तू देख अपनी निष्पत, अपने नेत्र खोल। जिसको तू देख रही है ये सब सुपन है, ख्वाब है। लेकिन तू तो मोल मिलाल में मेरे पास में ही बैठी। फिर मेरे प्राण प्रियतम इतना लाड़, इतना प्यार दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देख तू अपनी परात्म को, देख तू अपने धाम को, देख तू मुझे। ये बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन मेरे धाम के दूल्हा जब अपनी दृष्टि प्रदान करते हैं तो उसी दृष्टि से देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये है तारतम दृष्टि। महसूस किया। हम सब अपने मोल मिलाल में धनी को घेर कर कैसे बैठे हैं, और बैठे बैठे ही हम इन सपन को देख रहे हैं। हर एक रूह के अंदर ये सपन चल रहा है जिसको हम देख रहे हैं।
अनुभव में लाइए कि जैसे यहाँ पर हम अगर दो व्यक्ति एक ही बिस्तर पर लेटे और नींद आ जाए, स्वप्न देखने लगे, तो मैं अपने स्वप्न में तुम्हें देख लूंगी और तुम अपने स्वप्न में मुझे देखो। तीसरा देखेगा, वो भी अगर मुझे देखे तो मेरा एक स्वरूप खड़ा हो। तो मैं मूल से तो एक हूँ जो बिस्तर पर लेटी हुई हूँ, लेकिन मैं अपने स्वप्न में, दूसरा लेटा हुआ मुझे अपने स्वप्न में, तीसरा लेटा हुआ मुझे अपने स्वप्न में देख रहा है। तो मेरे कितने रूप हो गए, लेकिन वो मेरे नहीं है। वो उनके स्वप्न में उनकी अपने मन के विचारों से बना हुआ है। उसका स्वरूप ने मेरा स्वरूप धारण कर लिया उसके मन के संकल्प में। मैं नहीं गई उसके स्वप्न में, मैं तो अपने स्वप्न में अपने आप को देख रही हूँ। मूल तन अब मेरा बिस्तर पर लेटा है, लेकिन यदि बराबर वाला मुझे अपने स्वप्न में देख रहा है तो मुझे नहीं पता उसका। लेकिन जब जागृत हूँ, नींद खुले, एक दूसरे से वार्तालाप करे, तब वो बताए कि मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा। लेकिन जब स्वप्न देख रहे थे तो क्या उस समय पता था किसी को? नहीं। इसी बात हम सब आत्माएं मोल मिलाप में बैठे, धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाए, धनी के दिल रूपी पर्दे के माध्यम से हम ये जगत नाटक देख रहे हैं। और जो दृष्टि देख रही है वो भी धनी के हुक्म के स्वरूप है। हमारी नजर सीधे नहीं आ सकती, धनी के हुक्म ने वो स्वरूप धारण कर रखा है। लेकिन फिर भी हम अलग अलग रूहें अलग अलग तरह से देख रही। तो मेरे स्वप्न में मेरा एक ये जीव का तन तो हो गया, लेकिन मेरे ही स्वप्न में जितने भी मेरे कांटेक्ट में, जितने भी मेरे संबंध में आ रही है, वो सब मेरे ही स्वप्न का विस्तार है। ऐसे इसका और धनी ने संकेत डाला है। एक तो स्वप्न में डाला ही, एक आदि नारायण के रूप में भी डाला है। जब आदि नारायण अपने को स्वप्न में देखता है तो क्या आता है? अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और उससे अनंत करोड़ों 14 लोग ब्रह्मांड बनते रहते, मिटते रहते। तो उनमें सबको क्या देखता? वो अपने आप को ही तो देखता है। और उसके भी मूल में जाए तो उन सब में अक्षर ब्रह्म अपने आप को देख रहे, अक्षर ब्रह्म के काम ही तो खेल है उनका। पलक के चौथा हिस्से में करोड़ों ब्रह्मांड बनकर लय हो जाते। इसी भांति हम सब मोल मिला में बैठे, अपने अपने अंदर एक एक पूरे ब्रह्मांड को देख रही है। और मेरा जो एक सर्किल है, फिर ये कोई अलग नहीं, मेरा ही, मेरे ही मन के विचार हैं जो धनी मुझे दिखा रहे। और तुम जो देख रही हो वो तुम देख रही हो।
तो जितने भी मेरे संपर्क में है ये सब मेरा एक सौपन है। मॉल में बैठी हुई देख रहे, ये जितना भी मेरे संपर्क में है, चाहे ये किसी भी रूप में, सुंदर साथ के रूप में, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, किसी भी रूप में, ये सब मेरे ही संपर्क का विस्तार। और तुम देख रहे हो वो तुम्हारे स्वप्न का विस्तार। तो जब तक हम स्वप्न देख रहे हैं, जब तक हमें एक दूसरे को नहीं पता कि ये मैं देख रही हूँ तू देख रही है, एक जैसा लगता है कि हम एक है। स्वप्न की दृष्टि के माध्यम से तो स्वप्न को देखा जा सकता। और जब जागृत होंगे तो हम सब एक दूसरे के खेल की बात करेंगे, तब पता चलेगा अरे मैं भी यहीं बैठी थी, तू भी मेरे बराबर में बैठी थी, लेकिन हमें एक दूसरे की सुधी नहीं रही। और जब हम स्वप्न देखने लगे तो स्वप्न में भी हमें एक दूसरे की सुधी नहीं रही। लेकिन हम मिले तो फिर कैसे मिले? कि मेरे ही स्वप्न में तेरा एक स्वरूप खड़ा हो गया, इस नाम से खड़ी हुई। अमूल मिलन में बैठे हुए हम सब इस प्रकार ही इस खेल को देख रहे हैं। हर एक रूप अपने स्वप्न के माध्यम से एक नया अनुभव लेकर जागृत। और जब अपने अपने स्वप्न की बात करेंगे तो वो आनंद, वो रस अद्वैत होने के कारण सबको प्राप्त हो। इस प्रकार देखे कि मैं कौन हूँ, मैं सूरता हूँ। ये मेरे धाम धनी की विचित्रता है कि गहरे जागृत होने पर पता चलेगा, तो फिर अभी कैसे पता चल रहा है? ये मेरे धनी की कारीगरी है। अब ज्ञान के माध्यम से अनुभव हो रहा है, फिर जागृति में उसको प्रत्यक्ष देखेंगे। क्योंकि मेरे धनी की कारीगरी है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन संभव कर दिया कि जागृति की बात भी कर रही है, सौपन भी चल रहा है। सौपन में जागृति की बात और जागृति में सौपन की बात, ये ज्ञान के माध्यम से हो रही है। ये कारीगरी मेरे धाम धनी की है, कोई और नहीं कर सकता इसको। इस प्रकार महसूस कीजिए, महसूस कीजिए अपने आप को कि ये मेरे धाम धनी कितना लाड़, कितना प्यार दे रहे। ये खेल दिखाना भी धनी का लाड़ लड़ाना है। इस खेल में परम धाम का रस देना, वो भी कला है। चरणों तले बिठाकर इस माया को दिखाना, ये भी उनका लाड़ है। महसूस कि मैं, अगर कहूं कि मैं, तो देख लिया तन नहीं,
देख लिया जीव नहीं, फिर मैं जो आत्मा की मैं खड़ी होती है, ये मैं भी मैं नहीं, ये धनी के हुक्म से बनी हुई मैं है। ये परम धाम की मैं है, धनी की मैं है। यदि मेरी मैं खड़ी होती है तो भी एक पर्दा है। यहाँ की मैं खड़ी हो जाए तो दो पर्दे हो जाते। यहाँ के तन की मैं खड़ी हो जाती तो तीन पर्दे हो जाते, धनी के और इसके बीच में। लेकिन मेरे धनी इन पर्दों को दूर कर रही है, तन को दिखा दिया तुम नहीं हो ये, देखो सामने कैसे बनते मिलते हैं। जीव तुम्हें दिखा दिया जीव नहीं हो तुम। और रही आत्मा को, तो आत्मा को देखना है, तो ये आत्मा भी धनी के हुक्म से बनी हुई आत्मा सुनता है। लेकिन इसको मैं से क्यों जोड़ा? क्योंकि पर आत्मा इसका एहसास कर रही है। ये एक ऐसा पिलर है बीच का, जो आत्मा है धनी के हुक्म से जो बनी हुई है, एक ऐसा पिलर है बीच में, जो खेल का अनुभव मुझ पर आत्म को तक पहुंचाता है। पर आत्म का जो ज्ञान है, जो एहसास है, वो आत्म के माध्यम से जीव तक पहुंचाता है। एक बीच का टावर का काम कर रहा है, क्योंकि इस जीव को भी तो उठाकर ले जाना है ना, इसको भी तो अखंड मुक्ति देनी है ना, जिसका खेल देख रहा है। क्योंकि ये धनी के हुक्म से बनी हुई सूरता की नजर में आए, तो जो जीव धनी की नजर में आएंगे, क्या वो ऐसे ही भवसागर में डूबते रह जाएंगे? नहीं, उनके लिए ही तो धनी नहीं, 8 मुक्ति धाम खड़े गई। इस सूरता की मैं को भी देखी, ये पर्दा भी धनी ने कैसे हटा दिया कि ये भी मैं, मेरी मैं नहीं, ये मेरी मैं भी धाम की मैं है। अब ये जो धनी के हुक्म से बनी हुई मैं है, फिर तू कौन है? तो मैं परात्मा हूँ। अब ये कहे कि परात्म मैं हूँ, तो परात्म तो धनी से अलग नहीं है। धनी कह रहे रूहो तुम मेरे तन हो, तो हम धनी के अंग हुए, उनके तन हुए। श्यामा जी के अंग हुए, आनंद अंग है हमारे अंदर। तो जो मेरी परात्म, जो परात्म मूल मिलन में बैठी है, वो भी धनी का ही अंग है। तो बाकी कौन बचता है फिर? ये मैं, अब धनी की मैं बचती, केवल धनी है, केवल तू ही तू है, केवल तू ही तू। इसलिए यहाँ आकर कह रहे, मारिया गैया, काढ़िया गैया, और गैया हो जुदा, और यही मैं खुद ही टले, यही मैं खुद ही टले, तो बाकी रैया खुदा। ये पूरी की पूरी मैं, पूरा का पूरा जो धनी दिखा रही है, लेकिन ये खेल में खड़ी होती है मैं, क्योंकि मैं के बिना संसार का खेल नहीं चल सकता। असुरता की मैं, अजीव की मैं के बिना तन नहीं चल सकता। यहाँ तन की मैं के बिना संसार का व्यवहार नहीं चल सकता। और कहे कि सूरता यानी आत्मा की मैं के बिना तुम खेल नहीं देख सकते, और पर आत्मा की मैं के बिना तुम परमधाम में हकीकत की लीला नहीं कर सकते। लेकिन इनके सबके मूल में है कौन? मेरे धाम की तुलना। अब देखिए कौन है? केवल एक परमात्मा। और ये कहने वाला भी कौन है? मेरे परमात्मा ही, मेरे धनी। उनके हुक्म से ही, उनका ज्ञान लेकर ही जीव भी बोलता है। कौन है ये? वो जीव है। तन भी बोलता है। कौन? तू। जीव भी बोलता है। कौन है? मैं कुछ नहीं, केवल तू।
आत्मा भी बोलती है, मैं कुछ नहीं, कौन है केवल तू। और पर आत्मा जब अपने मूल में जागृत होगी, देखेगी, तो जिसको नहीं जानती थी, उसको क्या कहेगी, कौन है? एक- वो कौन बसता है? बस एक, एक गंधा, एक धाम धनी, एक प्राण प्रिय, और बाकी कुछ नहीं। चाहे परात्म कहे, चाहे आनंदम श्यामा जी कहे, चाहे परमधाम के 25 पक्ष कहे, चाहे पेड़ पौधे पशु पक्षी कहे, सब कुछ धनी, धनी का ही स्वरूप। और ये प्रकाश खुद देखिए, तो फिर कहा जाता है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन यो मैं, मेरी मैं नहीं, जिसको हम तन पर घटित कर ले, जिसको जीव पर घटित कर ले, या जिसको आत्म पर घटित कर ले, या परात्म पे घटित कर ले, नहीं। यो अहम ब्रह्म अस्मि, ये मैं ब्रह्म ही बोल रहा है। अहम ब्रह्म अस्मि, किसी भी रूप में बोल रहा है, चाहे आत्मा के रूप में बोल रहा है, चाहे असामा जी के रूप में बोल रहा है, चाहे मोर के रूप में बोल रहा है, वो बोल रहे हैं धाम के धनी। इस प्रकार मेरे प्राण प्रियतम दिखा रही है कि ये मेरी शायरी, कि बस नहीं, सर्व खलविंद ब्रह्म, सब जगह केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो माया है, जिसको हम सौपन को देख रहे हैं। ऐसे धाम की तो प्राण प्रियतम, प्राण प्रताप, आपके श्री चरणों में उठान को, उठान को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय धाम के धनी की जय। गुरु